शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के इवोल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 का, जिसमें आज हम लोग पिछले क्लास में जो बचा हुआ हमारा पार्ट था, जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के पक्ष में क्या दे रहे थे, प्रमाण दे रहे थे। ठीक है, कार्बनिक विकास के पक्ष में प्रमाण बता रहे थे, जिसमें सबसे पहला हो गया था जीवाश्मीय प्रमाण। किसके बारे में बात कर लिए थे? जीवाश्मीय प्रमाण। जीवाश्मीय प्रमाण के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, रिविजन करते हैं। जीवाश्म किसको बोलते हैं? कोई भी आपका पादप है या जंतु है, उसका जो अश्मीभवन हो जाता है, पेट्रीफाइड सॉइल बनता है, ठीक है, दब जाता है। कौन सी चट्टान में दबता है बोला हूँ और मैं? अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टान में दबकर जो फॉसिल प्राप्त होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाश्म। यहाँ तक क्लियर है? जीवाश्म का एज कैसे प्राप्त करते हैं? रेडियो एक्टिव डेटिंग। क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव डेटिंग। कैसे कैसे कर सकते हैं? कार्बन डेटिंग, लेड से और यूरेनियम से, 3 तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आर्कियोप्टेरिस का बात कर रहे थे, जो कि सरीसृप की जैसा भी व्यवहार दिखाता है और पक्षी के जैसा भी। इस कारण इसको क्या बोलते थे? संयोजी कड़ी। दोनों का क्या क्या व्यवहार होता है, कौन कौन सा लक्षण दिखाता है, इसके बारे में बात कर चुके थे। आज हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है मॉर्फोलॉजिकल, कैसे वो क्या दिखाता है? समानता दिखाता है। एक समजात अंग और संवृत्ति अंग का कॉन्सेप्ट देते हैं, और एक होता है अवशेषी अंग। 3 प्रकार के अंग बताते हैं, समजात अंग, संवृत्ति अंग और अवशेषी अंग। ये किसी न किसी तरीके से ये बताता है कि जो जीवों का विकास हुआ है वो एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। क्या है? रिलेटेड है। पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग भ्रौणिकी से प्रमाण पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी से। ठीक है, एम्ब्रियो को देख करके बताएंगे कि कैसे एक जीव दूसरे जीव से समानता प्रदर्शित किया होगा, कैसे उनका विकास हुआ होगा। और उसके बाद लास्ट में हम एविडेंस देंगे, किसके आधार पर? बायोकेमिस्ट्री के आधार पर, जैव रसायन के आधार पर। जैसे कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज पाया जाता है, तो ध्यान से सुनना, कोई जानवर है उसके बॉडी में भी ग्लूकोज पाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि उसका और हमारा जो पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं क्या थे? समान थे। ऐसा वाला कहानी। क्लियर है? जैसे तुम लोगों को बताया था ना, याद करो, रिप्रोडक्शन यूनिट में एक मुलेरियन डक्ट होता है और एक वाल्फियन डक्ट होता है। ठीक है, फिर हार्मोन आता है। ठीक है, हार्मोन आता है, वो हार्मोन डिसाइड करता है, ठीक है, कि वो नर बनेगा कि मादा। क्लियर है कि नहीं? एंटी मुलेरियन फैक्टर याद आ रहा है? ठीक है, तो वो सब टॉपिक ये सब पढ़ेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समजात अंग किसे कहते हैं। ठीक है ना? हम लोग ध्यान समझना, हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। किसका? तुलनात्मक। लिखो, हेडिंग डालो, तुलनात्मक शारीरिकी व अकारकी से प्रमाण। अकारकी से प्रमाण, तुलनात्मक शारीरिकी व अकारकी से प्रमाण। ध्यान से समझ लो। वर्तमान समय में कोई जीव है और जो पहले कोई जीव था, पूर्व में उपस्थित कोई जीव था, पूर्व स्थित कोई जीव था, ठीक है ना, वो क्या दिखाते हैं? मान लो समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समानता। और किसके आधार पर समानता प्रदर्शित कर रहे हैं? उत्पत्ति के आधार पर, या तो फिर किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। यदि उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम लोग रखते हैं किसमें? तुलनात्मक शारीरिकी व अकारकी से प्रमाण के अंतर्गत। क्लियर है ना? क्या बोल रहा हूँ? कोई एक जीव है और कोई दूसरा जीव है, एक पहले से उपस्थित जीव है और एक अभी के डेट में आया है वो जीव। यदि वो उत्पत्ति के आधार पर समानता प्रदर्शित कर रहे हैं या तो फिर अपने कार्य करने के आधार पर समानता प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसको हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? तुलनात्मक शारीरिकी व अकारकी से प्रमाण। क्लियर है ना? इसमें मेनली कितने टॉपिक को पढ़ा जाता है? 3 टॉपिक को पढ़ा जाता है। कितने टॉपिक? 3 टॉपिक। पहला समजात अंग, समजातता बोलते हैं। दूसरा क्या होता है बोला हूं मैं? समयुग्मी अंग। क्या होता है? समयुग्मी अंग। और तीसरा क्या होता है? अवशेषी अंग। क्या होता है? अवशेषी अंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? समजात अंग। क्या पढ़ेंगे? समजात अंग। या हेडिंग डालो समजातता। हेडिंग डालो समजातता, होमोलॉजी या होमोलॉजी, समजातता। ध्यान से समझना, जब 2 या 2 से अधिक ऐसे जीव, जब 2 या 2 से अधिक ऐसे जीव जिनकी उत्पत्ति, ध्यान समझना, जिनकी उत्पत्ति, ठीक है ना, जिनकी उत्पत्ति वो क्या हो? समान हो। उत्पत्ति क्या हो? समान, परंतु कार्य कैसे हो? भिन्न भिन्न। परंतु कार्य क्या हो? भिन्न भिन्न। तो ऐसे अंग को हम लोग बोलते हैं समजात अंग। क्या बोलते हैं? समजात अंग। तथा यह गुण क्या कहलाता है? समजातता। क्या कहलाता है? समजातता। ध्यान समझना, ऐसे जीव जिनकी उत्पत्ति, ठीक है ना, ऐसे जीव, ध्यान समझना, जीवों का ऐसा अंग जिसकी उत्पत्ति क्या हो? समान हो। क्लियर है? ऐसा अंग जिसकी उत्पत्ति क्या हो? समान हो, या प्रारंभिक जो संरचना है, प्रारंभिक संरचना भी लिख सकते हो, प्रारंभिक संरचना क्या हो? समान हो, लेकिन कार्य क्या हो? भिन्न भिन्न। क्लियर है? तो ऐसे अंग को हम लोग क्या बोलते हैं बोल रहा हूं मैं? समजात अंग। क्या बोलते हैं? समजात अंग। और यह जो गुण है, इस गुण को क्या बोलते हैं बोल रहा हूं मैं?
समजातता, समजातता क्या बोलते हैं? समजातता, समझने का कोशिश करना। एक उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान दो, इस उदाहरण को देखो। मनुष्य है, ठीक है ना, मनुष्य का, ध्यान समझना, मनुष्य का ये हाथ, मनुष्य का हाथ है, इसका स्ट्रक्चर देखो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ऐसा वाला कहानी है। चीता है, इसका फोर लिम्ब देखो सामने का, हमारा ये फोर लिम्ब है ना, जानवर ऐसे झुक गए तो ये वाला फोर लिम्ब हो गया। अच्छा, ब्लू व्हेल होता है, इसका ये फिन होता है यहाँ पास, समझ आ रहा है ना, इसको देखो, इसका स्ट्रक्चर। और बैट, चमगादड़, चमगादड़ का भी जो आपका क्या रहता है, पंख रहता है ना, समझ आ रहा है ना, फोर लिम्ब, उसको देखो। तीनों का उत्पत्ति जो है लगभग सेम टू सेम स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन सबका कार्य अलग अलग है। तुम अपने हाथ से खाना खाते हो, वस्तुओं को पकड़ते हो, ये अपने पैरों से क्या करता है, भगता है, ये क्या करता है, तैरता है, क्या करता है, तैरता है, और ये लटकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? सबका अलग अलग काम है, या उड़ता है, ठीक है, लेकिन उत्पत्ति क्या है, उत्पत्ति में संरचना क्या है, समान, लेकिन कार्य क्या है सबके अलग अलग। तो ऐसे अंग को क्या बोलते हैं, समजात अंग। क्या बोलते हैं, समजात अंग। और यह जो गुण है इसको बोलते हैं क्या, समजातता। क्या बोलते हैं, समजातता। क्या बोलते हैं, समजातता। ये जीवों में उदाहरण कर दिया, उदाहरण क्या लिखोगे, पहले तो ये समझ आया कि नहीं, मतलब समझना, इन सब का कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग। उत्पत्ति समान है, उत्पत्ति क्या है, समान। जैसे कि एक नॉर्मल ए है, ये ए है, इस ए को तुम लोग कैसे कैसे लिख सकते हो, ऐसे करके ए लिख सकते हो, फिर कैपिटल ए करके लिख सकते हो, और कुछ डिजाइन दे करके ऐसे करके भी ऐसे लिख सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कोई कर्सों में ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे कुछ भी अपने हिसाब से बना सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन मेन ये है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये एक प्रकार से क्या हुआ है, अपसार हुआ है। क्या हुआ है, अपसार हुआ है। क्या हुआ है, अपसार। इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट, अपसारी विकास। क्या बोलते हैं, अपसारी विकास। अपसारी मतलब एक मूल बिंदु है, उससे ऐसा फैला हुआ है। क्लियर है कि नहीं? उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति समान है देख, लेकिन कार्य सबके क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं? ठीक है, उदाहरण में क्या दोगे? ठीक है, मनुष्य का अग्रपाद या हाथ, चीता का फोर लिम्ब, ठीक है, और क्या उदाहरण दे सकते हो, ब्लू व्हेल है, उसका फिन, ठीक है, और उसके अलावा और क्या उदाहरण दे सकते हो, चमगादड़ का पंख। क्लियर है कि नहीं? ये क्या है, ऑर्गन है, समजात अंग है। क्या है, समजात। ये तो एनिमल में बोल डाला मैं, किस में बोल डाला, एनिमल में। और एक उदाहरण दे क्या, प्लांट में देखे क्या, ठीक है, बोगेनवेलिया, और ये देखो, ये बोगेनवेलिया है, ठीक है, ये बोगेनवेलिया का थॉर्न है ना, ऐसा कांटा, और ये तुम्हारा क्या है, कुकुरबिटा, ठीक है, कुकुरबिटा का ये क्या है, टेंड्रिल। ये दोनों जो है, ध्यान समझना, ध्यान देना ना, ये जब तुम लोग प्लांट का मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़े थे तो ये अग्रस्थ कलिका था, फिर यहाँ पास से तना ऐसा निकला, यहाँ पास को क्या बोलते हैं, कक्षस्थ कलिका, एक्सिलरी फिलम, एक्सिलरी बड। क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। और इसको क्या बोलते हैं, एपिकल बड। क्या बोलते थे, एपिकल बड। देखो, उत्पत्ति समान है दोनों का, लेकिन यहाँ से क्या निकला है, कांटा, और क्या यहाँ से क्या निकला है, प्रतान। अरे नारबियार, जो चढ़ने में मदद करता है। समझ आया? तो दोनों का उत्पत्ति क्या है, समान। दोनों के दोनों एक्सिलरी बड से विकसित होते हैं, लेकिन कार्य क्या है दोनों का अलग। एक सुरक्षात्मक कार्य कर रहा है और एक आरोहण में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। समझ आया कि नहीं? पहला कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, समजात अंग। क्या पढ़ लिए हम लोग, समजात अंग। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें, आगे बढ़े क्या? तो ये हो गया हमारा समजात अंग। अब दूसरा टॉपिक बात करते हैं, समवृत्ति अंग किसे कहते हैं। क्या बात करेंगे, समवृत्ति अंग। हेडिंग डालो, समवृत्ति अंग। समजात अंग हो गया ना, अब कौन सा अंग पढ़ रहे हैं, समवृत्ति अंग। ठीक है ना, कौन सा अंग पढ़ रहे हैं, समवृत्ति अंग। इसको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन। वो समजात, जात मतलब उत्पत्ति होना, ठीक है ना, समजात ऐसे करके यार, जो उत्पत्ति में क्या हो, समान हो। क्लियर है? जातक बोलते हैं ना, जन्म लेने वाले के जातक बोलते हैं, जातक का भविष्य ऐसे करके बोलते हैं, वैसे समझना। समजात जिसको उत्पत्ति क्या हो, समान, लेकिन काम क्या हो, अलग अलग। अब उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काम क्या हो, समान। ऐसे अंग जिसके कार्य क्या हो, समान, परंतु उत्पत्ति कैसा हो, भिन्न भिन्न।
उत्पत्ति कैसा होता है, भिन्न भिन्न। ऐसे अंग, ध्यान समझना, ऐसे अंग जिसके कार्य तो क्या है, समान है, लेकिन उत्पत्ति क्या है इसका, भिन्न भिन्न है। उत्पत्ति क्या है, भिन्न भिन्न। क्लियर है कि नहीं? एग्जाम्पल देखिए इसका, तब अच्छे से समझ आएगा, बिना एग्जाम्पल के अच्छे से क्लियर नहीं होता ना। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखना ना। एग्जाम्पल जैसे कि तितली का पंख हो गया, वह पक्षी का पंख हो गया, पक्षी का पंख हो गया। दोनों का काम क्या है, दोनों के पंख का उड़ना, क्या है, उड़ना। काम समान है, उड़ान भरना है जी कार्य, ठीक है ना। लेकिन तितली का पंखों का विकास दिखना और पक्षी के पंखों का विकास दिखना टोटली क्या होता है, डिफरेंट। वो लार्वा स्टेज वाला है ना, तितली किससे उत्पन्न हुआ, लार्वा वाले से, और ये पक्षी तो सीधा तुम्हारा क्या बोलते हैं, ओविपेरस ही है, अंडे से उत्पन्न होता है, और पंख का पूरा कहानी अलग चलता है। यहाँ तक क्लियर है? तितली और किसका, पक्षी का पंख हो गया। और दूसरा देखिए क्या, मधुमक्खी, मधुमक्खी व बिच्छू का डंक। काम दोनों का समान है, डंक मार नहीं, ठीक है ना, लेकिन दोनों का उत्पत्ति क्या होता है, एकदम अलग अलग। क्या होता है, अलग अलग। और एक आध उदाहरण देखें क्या, ठीक है। अच्छा हाँ देखो, आलू व शकरकंद, दोनों भोज्य पदार्थ हैं, दोनों कार्बोहाइड्रेट ही देते हैं, लेकिन एक किसका रूपांतरण है, आलू तना का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, ये तना का। और एक किसका रूपांतरण है, जड़ का। किसका रूपांतरण है, जड़ का। दोनों जमीन के नीचे ही मिलते हैं, ठीक है ना। उत्पत्ति ध्यान देना, इन दोनों का कार्य क्या है, लेकिन समान है। क्लियर है ना, दोनों का कार्य समान है, जमीन के नीचे मिलते हैं जी। दोनों को भोजन पदार्थ के रूप में क्या करते हो, यूज करते हो, लेकिन एक तना से बना है और एक किससे बना है, जड़ से। तो देखो ना, उत्पत्ति क्या है, अलग अलग। क्या है, अलग अलग। तो ऐसे अंग को हम लोग क्या बोलते हैं, समवृत्ति अंग। क्या बोलते हैं, समवृत्ति अंग। तो एक होता है समजात अंग। अच्छा, समजात अंग कैसा विकास प्रदर्शित करता था, बोला हमें, अपसारी विकास। कैसा विकास, अपसारी विकास। मतलब उत्पत्ति तो समान है, लेकिन कार्य क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। अब ये वाला जो रहता है, ध्यान से समझना, ये वाला कौन सा आपका, समवृत्ति अंग। देखो, काम डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं और सब के सब आकर के उत्पत्ति इनका क्या है, समान। तो ये आकर के एक जगह, एक बिंदु पर केंद्रित हो रहे हैं, एक बिंदु पर केंद्रित हो रहा है। पहले क्या होता था, यहाँ से निकल रहा है ऐसा ना, अब ये क्या बोल रहा हूँ, ये सब इस तरीके से आ रहे हैं। सबके काम क्या है, देखो ध्यान से समझने का कोशिश करो। यहाँ पास उत्पत्ति क्या था, समान, और काम क्या था, डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ तक क्लियर है ना। अब क्या बोल रहा हूँ, कार्य क्या है, समान है, कार्य क्या है, समान, लेकिन उत्पत्ति क्या है आपका, उत्पत्ति क्या है, अलग अलग। क्लियर है ना, कार्य है क्या, समान, लेकिन उत्पत्ति क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी विकास। क्या बोलते हैं, अभिसारी विकास, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। वर्ड याद रखना बस, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। काम अलग अलग कर रहे हैं जी, सॉरी, काम एक समान कर रहे हैं, लेकिन उत्पत्ति क्या है, अलग अलग। क्लियर है, काम एक समान कर रहे हैं, उत्पत्ति अलग अलग। इसको अभिसारी विकास बोलते हैं, और इस वाले को क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी। एक बिंदु से सब अलग अलग काम करने जा रहे हैं, ठीक है, उत्पत्ति सेम टू सेम, लेकिन काम क्या कर रहा है, अलग अलग। अब उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, कार्य सबका क्या है, सेम टू सेम, ठीक है ना, कार्य सबका क्या है, सेम टू सेम, लेकिन उत्पत्ति क्या हो जाएगा, बस अलग अलग। एक को याद रखना, पहला वाला एक याद रखना, इसको याद रख लेना, अपसारी विकास करता है। क्या करता है ये, अपसारी विकास। उत्पत्ति समान, कार्य अलग अलग, बस ये बिंदु याद रखना, अपसारी। और उसके बाद वाला क्या होता है, अभिसारी विकास। क्या होता है, अभिसारी विकास। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, अभिसारी और अपसारी विकास। तो दोनों में अंतर कर सकते हो क्या, तो एक साइड लिखना क्या, समजात अंग, और एक साइड लिखना क्या, समवृत्ति अंग। क्या लिखना, समवृत्ति अंग। पहले इधर परिभाषा देना, फिर एक साइड इसमें परिभाषा दे देना। परिभाषा जी दोनों का, समजात अंग का परिभाषा बताओ, ठीक है। ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति क्या हो, समान, लेकिन कार्य क्या हो, भिन्न भिन्न। और इसमें क्या बोलोगे, जिनके कार्य क्या हो, समान, इसमें कार्य समान, लेकिन उत्पत्ति क्या हो, भिन्न। क्लियर है, इसमें उत्पत्ति समान था, लेकिन कार्य क्या था, अलग अलग। चीता का पैर, तुम्हारा हाथ, समझ आ रहा है ना, ये वाला। और ये समवृत्ति अंग जिसका कार्य क्या हो, समान, लेकिन उत्पत्ति क्या हो, अलग अलग। ये कैसा विकास दिखाता है, बोलो हमें, अपसारी विकास। क्या दिखाता है, अपसारी विकास।
और ये कैसा विकास दिखाता है? अभिसारी विकास। कैसा दिखाता है? अभिसारी विकास। उसके बाद ध्यान देना, ठीक है, समजात अंग जो धारण करते हैं उनको क्या बोलते हैं? समजात जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समजात जीव। और जो समवृत्ति अंग धारण करते हैं उनको क्या बोलते हैं? समवृत्ति जीव। क्या बोल देते हैं? समवृत्ति जीव। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और गुण को समवृत्तिता बोलते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, उसके अलावा और याद रख सकते हो उदाहरण। क्या कर देना? उदाहरण। और एक आध दो ठुक आपके नोट्स में मिल जाएगा। क्लियर है ना? ये बुक में देख लेना। कम से कम कितना अंतर याद होना चाहिए? 5। कितना होना चाहिए? 5। 5 नहीं रहेगा कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। 3 नंबर का आएगा। समझ आ रहा है ना? तो समजात अंग और समवृत्ति अंग में क्या याद रखना है? अंतर। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं? अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑर्गन। हो गया क्या ये? अब बात करते हैं किसके बारे में? अवशेषी अंग के बारे में। किसके बारे में? अवशेषी अंग के बारे में। लिखो अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अवशेषी अंग मतलब ऐसे अंग जो वर्तमान में तो कोई कार्य नहीं करते, वर्तमान में कोई कार्य नहीं करते, ठीक है ना, लेकिन पूर्व में, ठीक है ना, पूर्व में कभी क्या थे? क्रियाशील थे। लेकिन पास्ट में कभी क्या थे? ये क्रियाशील थे, एक्टिव थे। तो उन अंगों को क्या बोला जाता है? अवशेषी अंग। क्या बोला जाता है? अवशेषी अंग। जैसे कि उदाहरण ध्यान दो, उदाहरण याद रखना। सीकम के पास पाया जाता है क्या? वर्मीफार्म अपेंडिक्स। वर्मीफार्म अपेंडिक्स क्या होता है? वर्मीफार्म अपेंडिक्स देखो, पाचन तंत्र रहता था आपका, पाचन तंत्र, आहार नाली, आगे बढ़ता था, ये आ जाता था क्या? आमाशय, फिर आगे बढ़ता था कहानी, फिर ये आगे जाता था डिओडेनम, ये ऐसा सब बनता था, ये सब याद आ रहा है। फिर ये यहाँ पास क्या आता था आपका? बड़ी आँत। क्या पढ़ते थे तुम लोग? बड़ी आँत। अब ध्यान दो, बड़ी आँत का ये पहला वाला भाग ये होता था सीकम। क्या होता था? सीकम। यहाँ से क्या शुरू होता था? कोलोन। क्या शुरू होता था? कोलोन, ऐसा। फिर उसके बाद ये क्या रहता था? रेक्टम। क्या रहता था? रेक्टम। तो यहाँ पास याद करो, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर था एक, याद है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते थे? वर्मीफार्म अपेंडिक्स। क्या बोलते थे? वर्मीफार्म अपेंडिक्स। याद रखना, वर्मीफार्म अपेंडिक्स केवल शाकाहारी जीवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल शाकाहारी जीवों में। मनुष्य में इसका कोई कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी पाया जाता है हमारे शरीर में। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि हमारा विकास किनसे हुआ होगा? शाकाहारी जीवों से। किससे हुआ होगा? शाकाहारी जीवों से। एक हो गया, एक अवशेषी अंग उदाहरण। दूसरा तुम लोग सुने होंगे टेलबोन के बारे में। एक मूवी था दुमकटा करके आया था, याद है? ऐसा पूंछ निकल जाता था, उसकी मम्मी उसको स्कूल भेजती थी तो ऐसा, तो बंदर है करके चिढ़ाते थे, ठीक है ना। तो वैसे ही मनुष्य में क्या पाया जाता है? टेलबोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टेलबोन। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि मनुष्य के विकास उन जीवों से हुआ है जिसके में क्या रहा होगा? पूंछ रहा होगा। वैसे ही एक और तुम लोग सुने होंगे किसके बारे में? जैसे हमारे बॉडी में, ठीक ना, हमारे बॉडी में जो हमारा मुख गुहा है, हमारे मुख गुहा में कितने टाइप के दांत पाए जाते हैं? 4। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। केनाइन दांत ये वाला, ठीक है ना। अब केनाइन दांत का मनुष्य के शरीर में जरूरत है क्या? उतना ज़्यादा नहीं। केनाइन दांत का मेन मांसाहारी जीवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मांसाहार, चीरने फाड़ने में मदद करता है। क्लियर ना? लेकिन मनुष्य में यदि ये दांत उपस्थित है, केनाइन दांत यदि उपस्थित है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि तुम्हारा विकास उन जीवों से हुआ जिनके पास केनाइन दांत उपस्थित थे। भले हमारे जैसे मनुष्य है, मनुष्य का क्या केनाइन दांत उतना ज़्यादा सक्रिय है क्या? नहीं। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका कहानी अवशेषी अंग का। किसका? अवशेषी अंग का। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? अच्छा, तुम लोग मुलेरियन डक्ट और वाल्फियन डक्ट के बारे में बताया था तुम लोग को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ध्यान से समझना, मुलेरियन डक्ट से विकास होता है किसका? मादा का। किसका होता है? मादा का। और वाल्फियन डक्ट से किसका विकास होता है? नर का। किसका होता है? नर का। अरे एंटी मुलेरियन फैक्टर तभी तो स्त्रावित होता था, ठीक है। तो ध्यान से समझने का कोशिश करो, मुलेरियन डक्ट से किसका विकास होता है बोल रहा हूं मैं? मादा का। और वाल्फियन से किसका होता है? नर का। और ये दोनों के दोनों भ्रूणावस्था में पाया जाता है, जो कहीं ना कहीं शो करता है कि, ध्यान समझना। और तुम लोग को एक और उदाहरण दिया था, स्क्रॉटम है और उसका समजात अंग होता है क्या? तुमको बोला था क्लाइटोरिस। क्या होता है? क्लाइटोरिस। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो बहुत सारा उदाहरण है, तुम लोग लिख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कितना याद होना चाहिए? 3 से 4। यहाँ तक क्लियर है? ऐसे अंग जो कि अभी क्रियाशील नहीं है
लेकिन पहले कभी क्रियाशील थे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उन अंगों को क्या बोला जाता है? अवशेषी अंग। और उदाहरण 3 ठोक दे दिया हूँ और 4-5 ठोक आप लोग लिख लेना। क्लियर है? मिल जाएगा। आगे बढ़ जाए क्या? तो ये जो प्रमाण दिखाई दे रहा है ये हमको कहाँ से मिल रहा है? शारीरिकी को देख करके और आकारिकी को देख करके। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग एविडेंस अभी कहाँ से उठा लिए? मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी देख करके। उससे पहले कहाँ से एविडेंस उठाए थे? फॉसिल को देख करके। किसको देख करके? फॉसिल को देख करके। अब तीसरा एविडेंस देखते हैं ना, तीसरा टाइप का एविडेंस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं किससे प्रमाण? भ्रौणिकी से प्रमाण। ठीक है, किससे प्रमाण? भ्रौणिकी से प्रमाण। भ्रूण का अध्ययन को भ्रौणिकी बोलते हैं। भ्रौणिकी, एम्ब्रियोलॉजी। एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी। दो वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक का नाम है अर्नेस्ट हेकल। क्या नाम है? अर्नेस्ट हेकल। क्या नाम है? अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम क्या है बोल रहा हूं मैं? अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल क्या बोलता था? ध्यान से समझना। बायोजेनेटिक लॉ दिया था। कौन सा लॉ दिया था? बायोजेनेटिक लॉ। ठीक है, बायोजेनेटिक लॉ। ठीक है, क्या बोलता है? ध्यान से समझना। कोई भी जो जीव है उसका जो भ्रूण है, कोई भी जीव है उसका जो भ्रूण है उन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है जिसमें कभी उसके पूर्वज थे। जैसे कभी उसके पूर्वज थे, जैसे कि मनुष्य है। ठीक है, हम लोग मनुष्य के भ्रूण का बात कर रहे हैं ना। ठीक है, मनुष्य के भ्रूण का। तो वो क्या बोलता था? ध्यान से समझना। हेकल के अनुसार कोई मनुष्य है, ठीक है ना, अर्नेस्ट हेकल है, एक मिनट ना। ठीक है, व्यक्ति वृत्तीयता में जाति वृत्तीयता की पुनरावृत्ति होती है। व्यक्ति क्या वर्ड बोलना चाहिए? हाँ, व्यक्ति वृत्तीयता में जाति वृत्तीयता की पुनरावृत्ति होती है। समझ जाओगे, वर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। व्यक्ति वृत्तीयता में जातीय वृत्तीयता की पुनरावृत्ति होती है। कोई मनुष्य का यदि विकास हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो भ्रूण है वो उन सभी अवस्थाओं से होकर के गुजरता है जिस अवस्था में कभी उसके पूर्वज पाए जाते थे। समझ आया?